जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में झारखंड का सामान्य परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि झारखंड का सामान्य परिचय से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। और इस तरह के आसान से सवाल नहीं चाहते हैं कि ये सारे सवाल छूट जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले है एक स्वामी विवेकानंद का कोट से, किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा हमारे दुखों का कारण होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले भय, डर होता है, और क्या होता है, अधूरी इच्छा। कहने का मतलब वो काम को हम चाहते हैं करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो वो इच्छा अधूरी रह जाती है। जैसे अगर हम लोग को जैसे एग्ज़ाम निकालना है, सचिवालय निकालना है, और हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो निकलेगा नहीं, तो वो इच्छा क्या हो जाएगा, अधूरी, जिसके कारण आप हमेशा इसके बारे में सोचते रहेंगे, तो दुख का कारण बन सकता है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग सबसे पहला प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। चलिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है जो कि आपको आना चाहिए। 12 नवंबर 2000, 13 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000। इसका हो जाएगा 14 नवंबर ईस्वी को हमारा झारखंड का गठन किया गया था। तो इससे और भी सवाल क्या पूछे जा सकते हैं कि झारखंड का दिवस, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, बिरसा मुंडा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही और क्या पूछा जा सकता है इसमें, किस राज्य से अलग हुआ था। ठीक है, ये किस राज्य से अलग हुआ है, झारखंड जो है किस राज्य से अलग होकर बना है। तो अगर ये झारखंड का मानचित्र है, तो ये जो हुआ है आपका बिहार राज्य से अलग होकर के बना है। तो बिहार का कौन सा भाग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यह दक्षिण भाग बिहार का आपका दक्षिण वाले भाग से अलग होकर के बना है। और बिहार का कितना प्रतिशत ये अलग हुआ, 46%। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, झारखंड की राजधानी क्या है। ठीक है, झारखंड की राजधानी, राजधानी का बात करें तो ऑप्शन है हमारा रांची, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर। तो आपको पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, रांची। ठीक है, अगर दुमका और हजारीबाग, जमशेदपुर ये सभी बात करें तो क्या है, दुमका जो है हमारा उप राजधानी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, उप राजधानी। ठीक है, दुमका उप राजधानी है। और इसके अलावा अगर हम लोग प्रस्तावित राजधानी का बात करें, ठीक है, प्रस्तावित राजधानी का बात करें तो प्रस्तावित राजधानी जो है हमारा 3 है। कौन सा है, आपका पहला है मेदिनीनगर। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारी चीज़, मेदिनीनगर। दूसरा क्या है, चाईबासा। तीसरा क्या है आपका, गिरिडीह। तो ये सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रस्तावित राजधानी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, या फिर इनमें से कौन नहीं है या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए, तो झारखंड की राजधानी रांची। चलिए अगले और प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की उप राजधानी का नाम क्या है। ठीक है, झारखंड की उप राजधानी का नाम बताना है। तो उप राजधानी आपका दुमका, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दुमका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह ये क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की उत्तरी अक्षांश की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पूछा जाता है, पूर्वी देशांतर पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन है 21, देखिए इसको पढ़ते कैसे, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कहाँ, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, ये इसको इस तरह से पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 58 10 25 19 15। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका भारत झारखंड का मानचित्र है ना। ठीक है, तो उत्तरी दिशा, उत्तरी से लेकर के, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, 21 डिग्री, ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कहाँ है इसका, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, ये इसका कह रहा था। अगर ये इसका बात करें तो दक्षिणी उत्तरी अक्षांश इसको कहते हैं। और इसको अगर पूर्वी देशांतर का बात करें, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, उत्तरी अक्षांश का बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग पूर्वी देशांतर का बात करें, ठीक है, पूर्वी देशांतर का, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड
से लेकर के आपका हो जाएगा 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के ये आपका पूर्वी देशांतर का, ठीक है, भौगोलिक स्थिति है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, ठीक है, कितना किलोमीटर। तो झारखंड जो है हमारा, ठीक है, अगर झारखंड का बात करें, ठीक है, तो झारखंड जो है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका कितना है जी, इसका विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है। इसका है आपका 380 किलोमीटर, ठीक है, 380 किलोमीटर है। और ये तो हुआ उत्तर से दक्षिण। अगर पूरब से पश्चिम का बात करें, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम का बात करें तो ये कितना है जी, ये आपका हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर, ठीक है, 463 किलोमीटर। तो ये याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 380 किलोमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की भौगोलिक सीमाएं भारत के कितने राज्यों के साथ साझा करती है, ठीक है। तो झारखंड जो है हमारा दूसरे राज्यों के साथ कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा झारखंड, ठीक है। अब झारखंड का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर में क्या है, बिहार, ठीक है, बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। उसके बाद आपका इधर है दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है, याद कर लेना है। और इसका जो है इधर ना इस पश्चिम और उत्तर वाला भाग, पश्चिम और उत्तर वाला भाग में क्या है आपका, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कुल कितने हो गए, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसके साथ ही पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड का कितना जिला अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10, बहुत आसान याद कर लीजिएगा इसका 10। बिहार के साथ झारखंड का कितना जिला अपना सीमा साझा करती है, तो इसका भी हो जाएगा 10, बहुत ही आसान है। बिहार के साथ 10, पश्चिम बंगाल के साथ 10, उड़ीसा के साथ कितना साझा करती है, 4, और छत्तीसगढ़ के साथ 4, ठीक है। और मात्र एक जिला जो गढ़वा, ठीक है, गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करती है, लेकिन गढ़वा जो है अपना सीमा 3 राज्यों के साथ साझा करती है। एक होता है एक बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो याद रख लीजिएगा ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है। तो ये संख्या आपको याद रखना है किसी भी तरह से, ठीक है, क्योंकि झारखंड है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है झारखंड, 2.24%, 4.24%, 4.242% या 2.42%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.42% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो है ना, हमारा भारत देश भी पूरे विश्व का कितना है, 2.4% है, ठीक है। तो मिलता जुलता डेटा है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल। तो कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं, अगर पुराना डाटा याद होगा तो बहुत दिक्कत है, नया डाटा याद नहीं होने के कारण। चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या है, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस, श्री सीपी राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी है प्रभात कुमार। तो सबसे पहला अगर प्रथम राज्यपाल का बात करें तो प्रथम राज्यपाल जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रभात कुमार, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ये पहले ही रह चुकी है और ये आपका 8वां राज्यपाल थे, ठीक है, 8वां राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रमेश बैस बना, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो सीपी राधाकृष्णन, श्री सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, फरवरी में 18 फरवरी करीब 18 फरवरी 2023 को शपथ लिए थे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो सीपी राधाकृष्णन हमारा वर्तमान राज्यपाल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन से देखिए सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि ये कितने नंबर पे मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये आपका 11वां मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो अगर व्यक्ति का बात करें
ठीक है, तो ये तो 11वां मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर व्यक्ति में बात करें तो ये कितने, छठा, ठीक है, छठा व्यक्ति हैं। छठा व्यक्ति नहीं, ये पांचवा बोल सकते हैं, लेकिन छठा में बने थे आपका रघुवर दास। ठीक है, फिर बाद में आपका हेमंत सोरेन फिर से बने हैं। ठीक है, तो कुल अभी तक अगर कितना मुख्यमंत्री बने हैं तो कुल 6 मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो डॉक्टर रवि रंजन, संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, और उसके बाद है आपका श्री सीपी राधाकृष्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले डॉक्टर रवि रंजन थे। ठीक है, उसके बाद 20 फरवरी 2023 को ये शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखने वाली चीज़ है आपका ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिला में उच्च न्यायालय स्थित है? ठीक है, हाईकोर्ट जो है हमारा किस, झारखंड के किस जिला में हाईकोर्ट? ठीक है, दुमका, रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना उच्च न्यायालय, ये देश का, ठीक है, देश का 21वां, ठीक है, 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि देश का कितनावां उच्च न्यायालय है? तो 21वां उच्च न्यायालय है। और ये इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका गठन जो हुआ था आपका 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लॉलीपॉप क्वेश्चन हैं जिसको आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल विधानसभा सीट, ठीक है, विधानसभा सीट कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे कुल विधानसभा सीट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 88, 82, 83 या 81। ठीक है, तो कुछ लोग इसको 81 सोचेंगे, कुछ लोग 82 सोचेंगे, कन्फ्यूजन। ठीक है, तो कुल जब विधानसभा सीट का बात करें तो 82 है। ठीक है, निर्वाचित कितना है? 81, और प्लस एक जो होता है वो आपका क्या होता है? नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, जो कि राज्यपाल चुनते हैं एक को। ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल 82। ठीक है, 82, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 21 जो 81 जो होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, और एक होता है मनोनीत होता है। ठीक है, मतलब राज्यपाल उनको चुनते हैं। तो टोटल 82 सीट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो लोकसभा सीट का बात करें तो कितना है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 20, 14, 15 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो देखिए ऐसा है कि एससी का 1 है, एसटी का 5 है, और अनरिजर्व्ड ये कितने हैं? 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 14। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, लोकसभा में एससी का सीट कितना है, या एसटी का सीट कितना है, या अनरिजर्व कितना है। तो ये सवाल जो है घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6, 10, 12 या 14। ठीक है, तो इसका देखिए 14 जो होता है आपका लोकसभा है। ठीक है, अभी देखें। ठीक है, लोकसभा। राज्यसभा सीटों की कितना है? ऑप्शन ए 6 है। कितना है? 6। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर बोला जाए कि झारखंड का संसदीय सीटों की संख्या कितना है, ठीक है, संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो इसमें मिला देना है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 14 + 6 20। तो पूछा जा सकता है कि झारखंड का संसदीय कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका हो जाएगा 20। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये याद रखना है डिवीजन। झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो ये बहुत सारे इससे सवाल बनते हैं, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि हमारा झारखंड में कुल प्रमंडल जो है हमारा 5 है। ठीक है, कितना है? 5। तो ये इस तरह का सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है इस तरह के सवाल को जानना। पहला क्या है? पलामू। ठीक है, पलामू। ठीक है, यहाँ ये है आपका पलामू। ठीक है, उसके बाद आपका होता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, या नॉर्थ छोटा नागपुर। तो उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। उसके बाद आता है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोल्हान। ठीक है, कोल्हान। उसके बाद आता है आपका आपका एक छूट गया संथाल। ठीक है,
ठीक है, संथाल परगना। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुल 5 प्रमंडल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसमें आप पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जिला किस में आता है, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 है, आपका उसके बाद आता है दक्षिणी छोटा नागपुर में 5, संथाल परगना में आपका 6 है, ठीक है, कोल्हान में 3 है और पलामू में भी 3 है। तो सबसे कम कितना है, 3 और 3, ठीक है, कोल्हान में और पलामू में, ये तीनों में सॉरी, ये दोनों में 3-3 है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, ठीक है। नागपुरी है, खोरठा है, हिंदी है, संथाली है। तो राजकीय भाषा की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, हिंदी हमारा राजकीय भाषा है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है। इसके अलावा राजकीय भाषा के अलावा ये प्रथम है, ठीक है। अगर द्वितीय भाषा अगर पूछा जाए तो उर्दू हो गया। इसके अलावा 16 है, जैसे उर्दू, संथाली, बांग्ला, इस तरह के कुल 16 द्वितीय भाषा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है आपका 32 है। कितना है, 32। अब इस 32 में हमारा 8 आपका आदिम जनजाति भी है, ठीक है, आदिम जनजाति है। तो इसको भी याद रख लेना है क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो आदिम जनजाति 8 है, ठीक है। तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सवाल रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, ठीक है। ध्येय वाक्य बहुत ही जरूरी है। अब झारखंड पुलिस के बारे में पूछा जा रहा है, तो झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या होगा। कर्म ही पूजा है, लक्ष्य की प्राप्ति, समाज की सेवा या सेवा ही लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सेवा ही लक्ष्य, ठीक है। सेवा ही लक्ष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्येय वाक्य इसका, ठीक है। ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड गठन के समय कितने जिले थे, ठीक है। झारखंड गठन के समय कितने जिले थे। जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड बना उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी। तो उस समय 18 जिला, सॉरी, जिलों की संख्या कितनी थी, तो 18 जिले थे, ठीक है। जब झारखंड का राज्य का गठन हुआ था तो उस समय 18 जिले थे, 18 जिले। अब इसमें अभी देखिए वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 24 जिले हैं, ठीक है, वर्तमान में 24 जिले हैं। अब इस 24 जिले में से अब 6 जिला जो नया बना, ठीक है, 6 जिला जो नया बना, तो देखिए 2000, देखिए पूरा डेट के साथ तो नहीं, या फिर कुछ ही पूछा सकता है। तो 2001 में 4 जिले बने, ठीक है, 4 जिले, 4। और 2007 में आपका 2 जिला बना, ठीक है, कौन कौन, आपका खुट्टी और रामगढ़, ठीक है, खुट्टी और रामगढ़। और 4 जिला जो 2001 में बना था, ठीक है। तो 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बना था, पलामू से अलग होकर के। 26 अप्रैल 2001 को आपका जामताड़ा बना था, किससे अलग होकर के, दुमका से अलग होकर के। 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा बना था, गुमला से अलग होकर के। और आपका चौथा और एक है 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां बना था, किससे होकर के अलग हुआ था, आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो 4 जिला शुरू में बना था 2001 में। उसके बाद 2007 में जो बना था 2 जिला, खुट्टी और रामगढ़। खुट्टी जो बना था वो आपका रांची से अलग होकर के बना था, और रामगढ़ जो बना था वो आपका हजारीबाग से अलग होकर के बना था। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, पहली जनगणना, ठीक है। झारखंड गठन के बाद का बात नहीं कर रहा, पहले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1872 में पहली जनगणना किया गया था, ठीक है, 1872। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली जनगणना। और अगर झारखंड गठन के बाद का बात करें तो 2001 में, ठीक है, 2000 में बना था और 2001 में पहला जनगणना हुआ था, ठीक है, गठन के बाद। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सदन हैं, ठीक है। तो कितने सदन हैं, ये इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात है। तो ये आपका ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, ठीक है, एक सदनीय है, ठीक है। हमारा झारखंड जो है हमारा एक सदनीय है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है, ठीक है। अगर झारखंड राज्य का मानचित्र आपको याद नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, ठीक है। तो आपका ये आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्भुजाकार है, ठीक है, या चौकोर, चतुर्भुजाकार, इस तरह का लिखा रहता है, तो मतलब, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा चतुर्भुज, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है, ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, ठीक है, पूछा जाता है, तो एल्फास, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्फास मैक्सिमस, ठीक है, ये
पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर राजकीय पशु हो गया, इसके साथ ही आपका राजकीय वृक्ष पूछा जा सकता है, राजकीय पुष्प पूछा जा सकता है और राजकीय पक्षी पूछा जा सकता है। तो पक्षी ये सब याद कर लेना, जैसे पक्षी जो है, ठीक है, पक्षी जो है आपका पक्षी कोयल, ठीक है, हमारा झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कोयल हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है जी, साइंटिफिक नेम क्या है आपका, ठीक है, देख लीजिए, यूडी नाइमस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो सकती है, याद देख लीजिएगा थोड़ा सा, स्कोलोपेगियस पेकस, ठीक है। ये इस तरह का नाम है, थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग में छोटा मोटा गड़बड़ी हो सकता है, एक बार मिला लीजिएगा अपना, ठीक है। तो कोयल का वैज्ञानिक नाम, तो इस तरह का पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष जो है हमारा आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए साल होगा, ठीक है। साल, सखुआ, जिसके नाम से वो जानते हैं, सखुआ पेड़ या साल, ठीक है, इस तरह का नाम याद रख लीजिएगा। और इसका अगर साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो सोरिया रोबुस्टा, ठीक है, सोरिया रोबुस्टा इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। उसी तरह से अगर पुष्प का पूछा जाए, ठीक है, अगर पुष्प पूछा जाए, ठीक है, राजकीय पुष्प या फूल, तो हमारा क्या है, पलाश, ठीक है, पलाश का फूल जो होता है, ठीक है, नारंगी हल्का लाल, ठीक है। इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो क्या होता है, बीटा मोनोस्परा परमा, ठीक है, ब्यूटा मोनोस्पर्मा, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया आपका पलाश का। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है, और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपके ये सारे प्रश्न आपसे ना छूट सके। तो हम लोग का आज का यहाँ 25 प्रश्न झारखंड सामान्य परिचय का समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।